चलिए अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में आगे बढ़ते हैं और धारा 56 इसमें टॉपिक है दस्तावेजी साक्ष्य और उनका संकलन। तो इसके लिए आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूं, आपने डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज 2(1) के घ में पढ़ा था। तो एक तो सबसे पहले वाली ट्रिक है कि अगर ये पूछा जाए कि दस्तावेज किस धारा में डिफाइन किए गए हैं, तो डी फॉर डॉक्यूमेंट और 2(1) का डी। तो सबसे पहले आते हैं, मैंने आपको बताया किसी भी पदार्थ पर किसी भी साधन द्वारा अक्षरों, अंकों और चिन्हों द्वारा कोई चीज बनाई गई या उत्कीर्ण की गई हो जिसका अपना कोई मतलब निकलता हो, अर्थ निकलता हो, ऐसी सभी चीज डॉक्यूमेंट्स कही जाएंगी। अब आते हैं इसी चीज को क्रमवार देखते हैं। दस्तावेज साक्ष्य को समझने के लिए दस्तावेज जानना आवश्यक है, जिसे हम धारा 2(1) के घ में पढ़ चुके हैं। एक बार फिर दस्तावेज को समझाते हैं। तो धारा 2(1) का डी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज। नंबर 1, कोई विषय किसी पदार्थ पर। नंबर 2, अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा। नंबर 3, वर्णित या अभिव्यक्त या अवलेखबद्ध किया गया है और ऐसे अवलेख का प्रयोजन उपयोग में लाए जाने का आशय है। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अवलेख भी हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अवलेख ऐसे समझिए, जैसे आपने कोई चीज किसी को ईमेल की, व्हाट्सएप की और उसने वहां से कोई इमोजी भेज दिया। इमोजी अगर ये वाला है तो यानी कि उसे बहुत बढ़िया लगा, मुस्कुराने का है, खुश होने का, अच्छा लगा। अगर कोई ऐसी चीज आपने भेजी है, रोने का भेज दिया इमोजी, तो इसका मतलब वो उस बात से दुखी है। तो ये भी दस्तावेज आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक अवलेख भी। अब इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया है। कोई भी लेख, जैसे किसी भी कागज पे कोई लेटर लिखा है, कोई हिसाब किताब लिखा है, मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित शब्द, मानचित्र या रेखांकन, धातुपट या शिला पर उत्कीर्ण लेख। धातुपट का मतलब समझ पा रहे हो? जैसे भारत रत्न मिलता है तो तांबे का एक पीपल का पत्ता होता है, उस पे जो है भारत रत्न और वो सारी चीजें लिखी होती है, तो वो भी दस्तावेज है। व्यंग चित्र, उपहासांकन था कैरिकेचर, अब उसको व्यंग चित्र कह दिया, ये थोड़ा ज्यादा सरल लग रहा है। अगला है ईमेल, सर्वर लॉग, कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन, मैसेज किसी भी तरह का, वेबसाइट, अवस्थिति, साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिकी अवलेख और डिजिटल युक्तियों में भंडार किए गए, मतलब सेव किए गए या स्टोर किए गए वॉइस मेल भी है, मैसेज दस्तावेज कहलाएंगे। जैसे किसी की आवाज अगर आपने रिकॉर्ड कर ली है फोन में, तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकी दस्तावेज है। अगली बात आते हैं, जो इस सेक्शन 56 की मेन बात है कि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु। तो अंतर्वस्तु कठिन शब्द लग रहा है। अंतर्वस्तु का मतलब है ऐसे दस्तावेज में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या अवयव हैं। ये चीज समझ में आई? जैसे अभी मैंने बताया लस्सी बनाने के लिए कर्ड चाहिए, आइस चाहिए, शुगर चाहिए, तो जो लस्सी के अंतर्वस्तु है वो कर्ड हो गई, आइस हो गई और शुगर हो गई। इसी तरह किसी भी दस्तावेज जो होता है उसकी एक अंतर्वस्तु होती है, उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट्स होते हैं, तथ्य होते हैं जिनका कोई अपना मतलब निकलता है। तो किसी दस्तावेज में जो कुछ भी तथ्य, फैक्ट, अक्षरों, अंकों अथवा चिन्हों की सहायता से लिखा है वह दस्तावेज की अंतर्वस्तु है, उसका कंटेंट्स है। स्पष्टीकरण, जैसे कोई एक शादी का कार्ड है, तो शादी के कार्ड में आपने अमूमन देखा होगा उसका प्रोग्राम की डेट लिखी रहती है, वेन्यू लिखा रहता है कि किस जगह है, वर और वधू का नाम लिखा रहता है, उनके माता पिता का नाम लिखा रहता है और दर्शनाभिलाषी और किसने इनवाइट किया है उसका नाम लिखा रहता है। तो ये वैवाहिक कार्ड के दस्तावेज की अंतर्वस्तु हुई। क्या क्या चीज? नाम, डेट, नाम, निमंत्रण देने वाला, वेन्यू, ये सब जो है उसके अंतर्वस्तु है।
कंटेंट से। अब आते हैं दस्तावेजों की अंतर वस्तु को साबित करना। तो इन्होंने कहा है धारा 56 में कि जो दस्तावेज हैं उनकी अंतर वस्तु को हम दो तरह से साबित कर सकते हैं। तो नंबर 1 है प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है और नंबर 2 है द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकती है। अब यहाँ ये समझना होगा कि प्राथमिक साक्ष्य क्या है और द्वितीयक साक्ष्य क्या है। जैसे आपकी हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट क्या है, प्राथमिक साक्ष्य है, और उसी की फोटो स्टेट कॉपी द्वितीयक साक्ष्य। इसी तरह अभी आपने शादी के कार्ड का उदाहरण देखा, अगर शादी का कार्ड ओरिजिनल है इस चीज प्रमाणित करने के लिए कि विवाह के कितने साल हुए हैं, तो वो क्या है, प्राइमरी एविडेंस है, उसे प्रूव किया जा सकता है। मान लो कार्ड नहीं है लेकिन जो विवाह की फोटो एल्बम बनी है उसमें कहीं कार्ड का फोटो है और उस फोटो को आप न्यायालय में दिखाते हैं तो वो साबित तो मान लेगा कि ए और बी की शादी इस डेट को हुई थी, यहां हुई थी, लेकिन वो क्या है, सेकेंडरी प्रूफ है, सेकेंडरी एविडेंस का द्वारा प्रूफ की जा सकती है। यही था 56 में। कितनी बात समझ में आई? ओके।